बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। अगर अचानक इसका अंजाम हो, जो कि एक वक्त में तो एक तरह से अचानक ही होगा, लेकिन उसमें शायद इनके लिए तकलीफ़ और दर्द कम हो, क्योंकि अचानक ये क्या हो गया और सब। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए, रोज़ाना ऐसे लग रहा है कि अंजाम की तरफ है हुकूमत। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब अगर सेनेट में खड़े होकर, ऐवान में खड़े होकर कहते हैं कि जी गालियां पड़ रही हैं, जूतियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं, गालियां पड़ रही हैं इस हुकूमत को, जिसका वो हिस्सा है, नून लीग के सेनेटर हैं, और साथ कहते हैं लूली लंगड़ी हुकूमत है, छोड़ें और मुल्क का सोचें, इलेक्शन की तरफ जाएं। अब ये बात मुशाहिद हुसैन सैयद ने तो कर दी, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि जी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ही हैं नून लीग में रहते हुए जो इस तरह की खरी खरी सुना गए हैं। अब जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी साफ नज़र आ रहा है। एक तो उन्होंने अभी हालिया इंटरव्यू में बात ये कह दी है कि जी मरीम तो उनकी लीडर ही नहीं है, यानी अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मरीम नवाज साहिबा को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जी मेरे लीडर तो नवाज शरीफ हैं और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ हैं। नहीं, शहबाज शरीफ को भी उन्होंने लीडर नहीं कहा, लीडर नवाज शरीफ, पार्टी सदर शहबाज शरीफ। मरीम लीडर नहीं है, चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई, सीनियर नायब सदर बन गई, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो उनकी लीडर नहीं है। ना उस तरह से उनको कोई रिसीव करने वो गए शाहिद खान अब्बासी साहब, ना उनके साथ नजर आ रहे हैं। अब शाहिद खान अब्बासी को वाज़े पता है कि अगर मरीम के पीछे चलेंगे, हाथ बांधेंगे, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या किया है, जो कहते थे चीचकज़दा जमहूरियत है, यहाँ कोई और नहीं आ सकता, यहाँ मौरूसियत है, फलां है। अभी चंद दिन पहले कह रहे थे मरीम साहब आई हैं तो हाथ बांधे खड़े हैं, सर झुका रहे हैं। क्या कर सकते हैं, अगर पार्टी में रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब खड़े हो गए हैं, वो कहते हैं जी मैं पार्टी छोड़ भी सकता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती एक ख्वाहिश हो सकती है, मर्जी हो सकती है, और फिर मैं मुस्लिम लीग नून का रुकन होने से पहले, मेंबर होने से पहले एक पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान का भी सोचना है और रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के लिए मैं इसलिए जा रहा हूँ, अपने ख्यालात का इजहार करता हूँ। ये सब बातें उन्होंने की हैं। फिर फवाद चौधरी के साथ जिस तरह खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल मजम्मत करता हूं जो कुछ फवाद चौधरी के साथ हो रहा है, ये सियासतदान के साथ नहीं करना चाहिए, काला कपड़ा कभी सफ़ेद कपड़ा डाल के ये सब जो कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की अहलिया की, उनकी छोटी छोटी मासूम बच्चियों की तस्वीर नज़र आ रही हैं, किस तरह वो जेलों के चक्कर काट रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, कभी पता ही नहीं लगता फवाद चौधरी कहाँ हैं, समझ ही नहीं आ रही थी ट्रायल में जिस तरह वो केस चल रहा है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब तो जो इस वक्त क्रूशल चीज़ें हैं उन पर तो ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, अभी भी इमरान खान पर तनकीद करते हैं, लेकिन वो इस वक्त नून लीग के साथ तो कतई नहीं है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं जी हुकूमत और अपोजिशन जो है ये तो निज़ाम ही सारा मफलूज हो चुका है, कुछ नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं अपोजिशन तो है ही नहीं, असम्बलियों में सूबाई असम्बलियों में हुकूमत नहीं है, तो अब वो तो कह रहे हैं कि यहाँ यानी पार्लियामेंट में बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ तक कह रहे हैं। फिर इदारों की भी बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं या मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं, नून लीग के पुराने लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े ओहदों पर रहने वाले लोग हैं। आखिर क्या हो गया है इनको? क्या इनको भी नज़र आ रहा है कि मरीम से मामलात नहीं समझने? मरीम वैसे तो निकल रही है कि जनाब अब भागलपुर जाएंगी, अब फलां शहर जाएंगी, फलां शहर जाएंगी, पीछे से पार्टी कुछ बचेगी तो जाएंगी। अब तो सना बुच्चा साहिबा कह रही है कि जी जूतियां पड़ेंगी, ये जाएं तो सही लोगों में जो इन्होंने हाल कर दिया है। अब हाल की बात आप सुन लीजिए कि क्या हाल कर दिया है। अब मैंने ये जो खबरें निकाली हैं इसमें अगर आप देखें, यानी अब ये हाल है कि मैंने जिस तरह सना बुच्चा साहिबा का आपको बताया, अब जियो खबरें लगा रहा है, वज़ीर रेलवे ने किरायों में इजाफे का इशारा दे दिया। पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप एक खबर पर क्लिक करें पूरी लिस्ट मिलेगी। पाकिस्तान 2024 तक गैस लाइन का एक हिस्सा मुकम्मल करे वरना 18 अरब डॉलर जुर्माना अदा करे ईरान। कोई अच्छी खबर नहीं है इस हुकूमत के होते हुए। मजीद मैं आपको बताऊं कि ये खबरें जब आप देखेंगे तो ये समझ आ जाएगी कि शाहिद खान अब्बासी हो, मुशाहिद हुसैन सैयद हो, दीगर अभी आप देखिए ना नून लीग को छोड़ छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को लोग। तो क्या वजह है इसकी? ये वजूहात हैं, उनको पता लग गया है कि ये मामला नहीं बनना, ये हुकूमत अंजाम की तरफ जा रही है, तो या तो किसी और पार्टी में चले जाओ या अभी से बिल्कुल एक नज़र आओ कि जनाब हम तो आज़ाद ख्याल लोग हैं, हम तो बड़े आज़ाद ख्याल हैं। लेकिन हामिद मीर साहब की बकौल शाहिद खान अब्बासी चाहते थे कि जनरल बाजवा कंटिन्यू करें बतौर आर्मी चीफ, एक्सटेंशन उनको मिल जाए दोबारा से, वो नहीं हो सकी तो अब वो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं शाहिद खान अब्बासी। अब पता नहीं शाहिद खान अब्बासी चाहते थे कि वो बने वज़ीर आज़म, ये हामिद मीर साहब ने जितना बताया मैंने आपको बता दिया है।
अब बार बार उनसे सवाल हुआ उसी प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने सारी स्टेटमेंट्स दी हैं बाजवा साहब के वाले से कि जी नवाज शरीफ तो कहते थे कि ये जिम्मेदार हैं, बाजवा जिम्मेदार हैं, तो वो कहते हैं ट्रुथ कमीशन बना देना, अब तो वो चले गए हैं तो इसलिए सारी कह रहे हैं, वो उस वक्त की बात थी वो। अच्छा, इमरान खान साहब जो बाजवा को निशाना बनाते हैं उसकी बात कर रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब वाला जो है ना मामला उस पर थोड़ा घुमा रहे थे। खैर, अच्छा, फिर ये भी सवाल हुआ जी इस प्रोग्राम में कि अंसार अब्बासी साहब ने तो लिखा है कि पार्टी में जब कोई बात हो रही थी इस तरह, तो इन्होंने कहा, आपने कहा यानी शाहिद खान अब्बासी साहब ने कि जी या तो आप आकर पार्टी संभाल लें नवाज शरीफ साहब, या फिर शहबाज शरीफ को चलाने दें, या फिर आकर आप संभाल लें। तो इस पर नवाज शरीफ साहब इतने गुस्से हुए कि उठकर चले गए। अब नवाज शरीफ साहब तो गुस्से होकर उठ के चले गए, मरीम साहबा का गुस्सा उनसे भी ज़्यादा है। वो शाहिद खान अब्बासी क्या, कोई और भी बड़ा आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी को नहीं बर्दाश्त करेंगी कि जी उनकी मर्जी या उनकी तबीयत के खिलाफ कोई बात की जाए। वो तो बड़ी बात है, आप सागदार के खिलाफ बात करके देख लें उनके सामने, वो कहेंगे नहीं सागदार जो भी कर रहा है। अब सागदार सब के वाले से फिर शाहिद खान अब्बासी चुप कर जाते हैं। अच्छा, इसका जब पूछा जो अंसार अब्बासी ने खबर छापी कि जी नवाज शरीफ उठकर चले गए थे, हो गया था, वो हो गया था, तो इस पर भी वो जवाब नहीं दे रहे थे, जी मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा। यहाँ पर भी वो इस तरह की बातें करने लग गए। तो अब इनको पता है कि जी पार्टी में तो इस तरह नहीं चला जा सकता। कहते हैं जी PMLN छोड़ना होगा तो फिर मैं बस सीधा घर ही जाऊँगा। तो उसके बाद पार्टी का वो नहीं कह रहे, लेकिन कहते हैं कि जब तक बात हो सके करूँगा रीइमेजिनिंग पाकिस्तान पर, जिस तरह उन्होंने कहा। अच्छा, साथ जनाब मिफ्ता की परफॉर्मेंस, उन्होंने कहा जी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, जो उनको कहा जा रहा था वो कर रहे थे, तो परफॉर्मेंस कोई ख़राब होने की वजह से उनको नहीं हटाया गया। ये सब बातें उन्होंने की हैं। फिर वो उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ के मामले पर, यानी जो उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया है, सीनियर नायब सदर, मेरे से कोई मुशावरत नहीं हुई, शाहिद खान अब्बासी ने कहा है। उन्होंने कहा जी सदर का फैसला उन्होंने कर दिया। खुर्रम दस्तगीर साहब के हवाले से जवेद लतीफ़ी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी हमें तो ज़बरदस्ती लाया गया, हमें ज़बरदस्ती आएगा। शायद हम इस पर गुस्से में आ गए। जी कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, ये बस आए, खुद अपनी मर्जी से आए हैं, हुकूमत ली है। बार बार कहते हैं जी ट्रुथ कमीशन बना दें, ट्रुथ कमीशन बना दें, और यानी बाजवा साहब पर जब बात आती है। अच्छा, अब खबरें सुन लें जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। FBR रवा माली साल के पहले 7 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। अब जनाब IMF तो आपको बताएगा, वो इतने दिन यहाँ है, एक एक से मिलना उन्होंने। FBR हो, आपका गैस का सेक्टर हो, नेपरा हो, ओगरा हो, जिन्होंने गैस का तयन करना है, इलेक्ट्रिसिटी का तयन करना है, सबके साथ अलग अलग मीटिंग्स हैं। कोई एक बात ऐसी नहीं कि जनाब कोई हमें पॉजिटिव नज़र आ रही हो। हर कोई कह रहा है कि ऐसा तूफ़ान आ रहा है। तमाम माहिर माशियात बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। अभी इनको एक और IMF का प्रोग्राम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जो डॉलर्स आएंगे जून तक के लिए मुश्किल काफ़ी होंगे, आगे फिर किसी प्रोग्राम में जाना होगा। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसी महंगाई कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, किसी ने सोची नहीं, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, वो महंगाई आ रही है। फिर एक और खौफनाक खबर ये है कि 15 फरवरी के बाद पेट्रोल की शदीद किल्लत हो सकती है। पेट्रोल मिलना बंद हो सकता है पाकिस्तान में, क्योंकि अब जो डॉलर्स हैं, बैंक्स कह रहे हैं जी हमारे पास हैं ही नहीं, तो बाहर जो कंपनियां खरीदती हैं बाहर से तेल, उनको डॉलर्स ही नहीं दिए जा रहे हैं, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम जो कहा जाता है ये इकोनॉमिक लैंग्वेज में या इस बैंकिंग लैंग्वेज में लेटर ऑफ क्रेडिट, कि ये एक तरीक़ाकार होता है कि बैंक्स आपस में करते हैं। वहाँ जिस बैंक से वो कंपनी कारोबार करती है, यहाँ वो उस बैंक के साथ, यहाँ का बैंक पाकिस्तानी बैंक, जरूरी तो नहीं है पाकिस्तानी बैंक उस जगह भी हो जहाँ से तेल ख़रीदा जा रहा है, तो ये बैंकों का आपस में होता है कि हाँ जी हम पे करेंगे, हमारे पास डॉलर्स हैं, इस कंपनी को हम जानते हैं, हमारे साथ ये करती है, हमारे पास इसके डॉलर्स आ गए हैं, तो ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे, आप भेजें। तो वो हो ही नहीं रहा काम। तो फिर पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिन का स्टॉक है, उसके बाद बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है, तेल ही ना हो। तो ये जब हालात होंगे कि पेट्रोल का मसला आ रहा है और इस तरह की खबरें, जनाब LPG का घरेलू सिलेंडर 703 रुपये महंगा कर दिया गया, तो जब ये खबरें होंगी तो फिर आप खुद सोच लीजिए कि फिर शाहिद खान अब्बासी और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे लोग फिर बात तो करेंगे। एक और खबर जनाब ये आई है कि जी UAE को पाकिस्तान के 5 सरकारी इदारों के शेयर्स खरीदने की पेशकश, कि जी खरीद लो, लूट सेल है। आपने पेट्रोलियम का महकमा लेना है, आपने हमारे कोई इदारा लेना है, PIA से लेकर गैस का कोई है, इसके शेयर्स बस आप ले लें, कुछ हमें दे जाएं। अब $1 अरब लेना चाहते थे कि जी पीर को आएंगे सदर जो हैं वो वैसे ही चले गए $1 अरब दिए बगैर ही, और वादे ज़रूर किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं आया। जनीवा वाला भी कुछ नहीं आया, बाकी UAE, सऊदी अरब, कतर, वो भी कुछ नहीं दे रहे जब तक IMF प्रोग्राम में नहीं जाते। और IMF का प्रोग्राम ये है कि महंगाई का एक तूफ़ान है। IMF कह रहा है, कोई ये कह रहे थे 200 अरब रुपये के हम टैक्स लगाते होंगे जी, 600 अरब रुपये से नीचे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता
छोड़ दें आप, 600 रुपये के टैक्स लगाने होंगे। पेट्रोलियम लेवी यानी पेट्रोल डीजल ये और महंगा करना पड़ेगा आपको। बिजली और गैस और ज़्यादा महंगी करनी पड़ेगी। हुकूमत कह रही है 7.5 रुपये हम करते हैं, IMF कह रहे नहीं 12.5 रुपये करें, ये कह रही 7.5 रुपये आप फिर अगली किस्त में कर देंगे। कहते हैं जी किस्तें कुस्तें अब कोई नहीं, अब जो होना है अभी होना है। और ये एग्रीमेंट 9 तक यानी ये जो आई हुई है टीम, इससे होगा, फिर उसके बाद जाकर शायद मार्च में मिल सकें। तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। ये तो तस्वुर भी नहीं हो सकता कि अब IMF जो है इसको नाराज़ करके भेजाए या मुज़ाकरात या ये एग्रीमेंट ना हो, वो तो बिल्कुल तबाही है। अल्लाह ताला रहम करे जहाँ पर ये सागडार साहब ने अपनी पॉलिसियों से और फैसले ना करके पहुँचा दिया है। अच्छा, फिर जनाब मुल्क में महंगाई की शरह 25% तक जा पहुँची। ठीक है, अब ये समा पर ये जनाब खबर है। यानी अब आप देखिए ना, जितने हामी चैनल थे, समा जो है वो अलीम खान साहब का चैनल है, तो अब सारे चैनल तमाम जो इनके हामी होते थे वो भी अब चीख रहे हैं कि भाई हम कब तक अवाम के जज्बात से खेलेंगे या उनकी बात आगे नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा ही सही कुछ तो हम बात करें ना। तो ये हालात हैं, इसलिए जनाब अब हर कोई ये कर रहा है कि एक दिखा रहा है कि मैं तो जी इंडिपेंडेंट पोजीशन ले रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल एक अलग हूँ। और वो बातें जो इमरान खान कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शंस की हैं, चाहे फवाद चौधरी का आप देख लीजिए इस वक्त मामला है, उन सब पर नज़र आ रहा है कि इनकी पार्टीज़ के अपने लोग छोड़ कर जा रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं कि ये हुकूमत जो है ये कोई फ़ैसला नहीं कर सकती या कोई बेहतरी इस हुकूमत के होते हुए हो नहीं सकती। शाहिद खान बासी ने कहा है कि जी अपोजिशन क्या हुकूमत भी मफलूज है। मफलूज ये कि हिल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।